साथ हैं अरविंदर लवली जी। जिस पार्टी की सरकार बनने वाली होती है तो उसके यहाँ उम्मीदवारों की भी संख्या ज़्यादा हो जाती है। इनको तो जल्दी ये थी कि ये लोगों, क्योंकि ये सरकार में है। केजरीवाल ने सम्मान निधि की घोषणा की, जो पुजारी हैं उनके लिए पैसे की घोषणा की और कल उन्होंने एक सनातन समिति बनाने का ऐलान किया। वो अपनी कुर्सी बचाने के उसमें है। आपके बाद देंगे वो 1000 रुपये आज तक नहीं आए, अब उसको 2100 कर दिए। क्या आपको वही अहमियत मिलेगी भाजपा की सरकार में जो आप शीला दीक्षित की सरकार में जो आपका कद और बना था उसमें? और अरविंद केजरीवाल अभी भी झूठ बोल रहे हैं, वो इस दिल्ली के मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। साथ हैं अरविंदर लवली जी, जो कि शीला सरकार में कदावर मंत्री रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी से गांधीनगर सीट है वहां से उम्मीदवार हैं। सर, अभी जो चुनाव है उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि हर बार भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे रहती है, अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना हो चाहे अपनी रणनीतियों के तहत उतरना हो। दिल्ली बीजेपी में इतनी देरी क्यों दिख रही है? देखिए, जब जिस पार्टी की हवा होती है, जिस पार्टी की सरकार बनने वाली होती है, तो उसके यहाँ उम्मीदवारों की भी संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो निश्चित रूप से फिर उसमें जो है सबके प्लस और माइनस पॉइंट, कौन अभी की परिस्थितियों के समीकरण को सूट करता है, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और चुनाव तो जो है वो नॉमिनेशन के बाद शुरू होता है। इनको तो जल्दी ये थी कि ये लोगों, क्योंकि ये सरकार में है, तो ये चुनाव में जल्दी दिल्ली के लोगों को इसलिए झोंकना चाहते थे कि सरकार के कामकाज के ऊपर जो है कोई टिप्पणी ना हो, उसकी तरफ ध्यान डाइवर्ट करने का था। चुनाव तो नॉमिनेशन के बाद शुरू होता है ना, नॉमिनेशन से पहले केजरीवाल ने सम्मान निधि की घोषणा की, जो पुजारी हैं उनके लिए पैसे की घोषणा की और कल उन्होंने एक सनातन समिति बनाने का ऐलान किया। मंदिर प्रकोष्ठ के जो बीजेपी के कुछ लोग थे उन्हें 100 लोगों के जो है शामिल कराने के दावे किए। उनकी इन पहलों को आप किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि वो अपनी कुर्सी बचाने के उसमें है। उनको पता है कि घोषणा करो और लागू ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये उनका इतिहास रहा है। जन लोकपाल की घोषणा की थी, आज तक लागू नहीं हुआ। दिल्ली छोड़िए, पंजाब में भी नहीं हुआ। महिलाओं के लिए 1000 रुपये की घोषणा करी थी दिल्ली में कि चुनाव के बाद देंगे, वो 1000 रुपये आज तक नहीं आए, अब उसको 2100 कर दिया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पंजाब में भी अभी तक महिलाओं को नहीं मिला है। दूसरी तरफ बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। तो घोषणा सीरियसली तो वो सोचता है जिसको लागू करनी हो। 5 साल से दिल्ली में आयुष्मान भारत का कार्ड इन्होंने इशू नहीं किया, जिससे जो है बुजुर्गों का इलाज ना केवल दिल्ली में, देश भर में हो सकता था फ्री में। आज संजीवनी योजना लेके आए हैं, तो वो संजीवनी या अपनी संजीवनी ढूंढ रहे हैं, इनको घोषणाओं में नहीं है। खुद जो है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आप शीला सरकार में आपने कई मंत्रालय देखे जिसमें परिवहन मंत्रालय भी शायद अहम था और कई सारे बदलाव दिल्ली की जनता ने देखे जिसमें डीटीसी बसों का जो आधुनिकीकरण रहा। इनकी सरकार में आप क्या देख रहे हैं जो काम जो है होने चाहिए थे जो नहीं हुए? देखिए, मेरे देखने की बात नहीं है, ये तो दिल्ली के लोगों के देखने की बात है। जब मैं छोड़ के गया था एज आ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, दिल्ली में डीटीसी के बारे में 6000 बसें थी, आज 3500 रह गई हैं, और 3500 में भी 2000 बसेस की लाइफ खत्म हो गई है। आप दिल्ली के किसी कोने में चले जाइए, कौन साइड पे बस खड़ी हुई मिलेगी, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फेलियर है। मेट्रो जो समय से पहले काम करती थी, उस मेट्रो को दिल्ली की सरकार ने पिछले 10 सालों में 7000 करोड़ रुपए का उसका बजट रोक रखा है, जिसकी वजह से जो है उसके काम जो है 10-10 साल ले के चल रहे हैं। ये तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पूल से पैसा आ रहा है, उसी से मेट्रो का काम चल रहा है। आखिरी सवाल है, गांधीनगर से तो मान के चला जाए कि आप एक कद्दावर मतलब वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। अगर आप जीत कर वापस आते हैं तो क्या आपको वही अहमियत मिलेगी भाजपा की सरकार में जो आपको शीला दीक्षित की सरकार में जो आपका कद और बना था उस? देखिए, पॉलिटिक्स में जब आप होते हो तो आपके योग्यता के अनुसार से आपकी उस समय क्या स्थिति है, पार्टी में क्या आपकी उपयोगिता है, उसके हिसाब से पद मिलते और जाते हैं। चुनाव लड़ने का भी जहाँ तक बात है, तो पार्टी ने फैसला करा कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो मैं लड़ रहा हूँ। तो वो पार्टी अपनी उपयोगिता के हिसाब से तय करती है, और पूरी दिल्ली में बदलाव का माहौल है, और उस बदलाव के माहौल का जो यज्ञ चल रहा है उसमें गांधीनगर की होती। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के पास सीएम फेस ही नहीं है। देखिए, बीजेपी के पास तो फेस की कमी नहीं है, और अरविंद केजरीवाल अभी भी झूठ बोल रहे हैं, वो इस दिल्ली के मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। वो इसलिए नहीं बन सकते कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश पहले लागू थे जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, वो आज भी लागू हैं, चुनाव के बाद भी लागू रहेंगे, जब तक सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं उनको बदलता।
समस्या अरविंद केजरीवाल की ऐसे है कि ये कह कह के वो, मुझे तो सिंपैथी मेरी आतिशी जी के साथ है। वो कभी आतिशी जी को ये महसूस ही नहीं होने दे रहे कि तुम मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो ज़्यादा जोर से कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पे। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे अरविंदर सिंह लवली, जिनका कहना था कि दिल्ली सरकार जो भी कोशिश कर रही है अभी वर्तमान में, क्या वो आगे भी कर पाएगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद जमानत पे हैं। लिहाजा उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से इस चुनाव को लड़ने जा रही है और योग्यता के आधार पर तमाम पद आवंटित किए जाएंगे। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।